नशे में धुत एक महिला गलती से गलत बाथ हाउस में चली। सीईओ ने उस महिला को देखा जो अचानक बाथ हाउस में दिखाई। पहले तो उसे लगा कि वह कुछ देख रहा है, लेकिन जैसे जैसे वह करीब गया उसे एहसास हुआ कि वह असली थी। महिला ने सीईओ को देखा और सोचा कि वह उसका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जब उसने उसका चेहरा साफ देखा तो वह तुरंत चौंक गई। उसने पास में पड़ा बाथरोब उठाया और घबरा कर बाहर भागी। 1 महीने बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि वह गर्भवती है। महिला पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसका कभी किसी पुरुष से संपर्क नहीं हुआ था, फिर भी वह किसी तरह एक बच्चे को जन्म दे रही। उलझन और असहायता के कारण गर्भावस्था को समाप्त करने का साहस नहीं कर सकी और अंततः इस रहस्यमय बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। 6 साल बाद वह अपने बच्चे की शिक्षा के लिए स्वयं ही उसका पालन पोषण कर रही थी। उसने एक अमीर घराने में ट्यूटर की नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई वह सीईओ से टकरा गई। उन दोनों को एक अजीब तरह का परिचय महसूस हुआ। तभी एक छोटा लड़का दौड़कर आया, सीईओ को गले लगा और उसे पापा कहा, लेकिन सीईओ ने मुश्किल से जवाब। महिला ने मान लिया कि वह पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन बाद में ऊपर उसने नौकरानी की गपशप सुनी और पता चला कि बूढ़ी महिला के पोते को अनाथालय से गोद लिया गया। वह सीईओ का जैविक बच्चा नहीं था। तभी महिला को किंडरगार्टन टीचर का फोन आया। उसने बताया कि उसके बेटे को तेज बुखार है। वह भागती हुई नीचे गई और उत्सुकता से बुढ़िया से छुट्टी मांगने की कोशिश करने लगी। बुढ़िया ने उसे घबराते हुए देखा और प्यार से लड़के को घर पर उसकी देखभाल करने के लिए लाने का सुझाव दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही बुढ़िया ने छोटे लड़के को देखा वह चौंक गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह बिल्कुल उसके बचपन के बेटे जैसा दिखता था। बुढ़िया को शक होने लगा। हो सकता है कि उसके सीईओ बेटे ने एक रात का रिश्ता बनाया हो और चुपके से उसका बेटा हो गया हो। उसने जल्दी से महिला से पूछा कि क्या वह उसके बेटे को जानती है। महिला ने कहा कि वह नहीं जानती, लेकिन आज उनकी यह पहली मुलाकात थी। बुढ़िया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर गोद लिया हुआ पोता बाहर आया। बुढ़िया ने कहा कि लड़का मेहमान है और उसने अपने पोते से कहा कि वह खिलौने लेकर आए और उसके साथ खेले। लेकिन जैसे ही दोनों महिलाएं अध्ययन कक्ष में दाखिल हुईं, आमतौर पर आज्ञाकारी और विनम्र दत्तक पोते ने अपना असली स्वभाव प्रकट कर दिया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कोई आसपास नहीं था। फिर उसने छोटे लड़के को फर्श पर धकेल दिया। लड़के का सिर मेज के कोने से टकराया और तुरंत बेहोश हो गया। महिला ठीक समय पर बाहर आई और अपने बेटे को वहां पड़ा देखकर घबरा गई। सीईओ उसी समय वापस आ गया। वह दौड़कर आया और लड़के को अस्पताल ले गया। इसके बाद उसने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि अगर कोई समस्या आए तो उसे फोन करे। उसे एक जरूरी मीटिंग थी और वह रुक नहीं सकता। उसके जाने के तुरंत बाद बुढ़िया अस्पताल पहुंची। उसने अपने पोते की ओर से दोषी मन से माफी मांगी, लेकिन तभी डॉक्टर ने कहा कि लड़के ने बहुत ज्यादा खून खो दिया है और उसे तुरंत रक्त चढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा उसका ब्लड ग्रुप रेयर RH नेगेटिव था। उस पल बुढ़िया को याद आया सीईओ का ब्लड ग्रुप रेयर था। उसने तुरंत उसे वापस लाने के लिए फोन किया। साथ ही उसने गुप्त रूप से बटलर को पितृत्व परीक्षण की व्यवस्था करने के लिए कहा और विशेष रूप से इसे पूरी तरह से गोपनीय रखने का निर्देश दिया। लड़के के ठीक होने के बाद दत्तक पोते द्वारा उसे परेशान किया जाता रहा, यहाँ तक कि उसे कमरे से बाहर भी निकाल दिया गया। यह सब नौकरानी ने देखा। यह पता चला कि नौकरानी वास्तव में दत्तक पोते की असली मां थी। सीईओ के पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए उसने जानबूझकर अपने बेटे को अनाथालय में भेज दिया था और फिर बूढ़ी महिला को उसे गोद लेने के लिए राजी करने का एक तरीका खोजा। अब अपने बेटे को बूढ़ी महिला द्वारा पसंद किए जाने को देखकर उसने किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए हर तरह की कोशिश की। छोटे लड़के के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह लिविंग रूम में चला गया। बूढ़ी महिला ने देखा कि वह उदास था और उसे धीरे से अपने पास बिठाया।